हो सकता है BIC दिया जाए, BOC फाइंड कराया जाए, तो आंसर देना होगा BIC दिया जाए तो BOC को 180 से माइनस करके देना होगा, BIC फाइंड करना है तो 180 से BOC माइनस करें, BOC फाइंड करना है तो 180 से BIC माइनस करें। इट मींस हम ये कह सकते हैं BIC मिलेगा तो BOC फाइंड कर सकते हैं और BOC मिलेगा तो BIC फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन एसएससी देती रही है। अब कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जो डायरेक्ट आ सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, उन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी यहां पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन ये उठता है, तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था कि एंगल BIC आपके पास 135 था तो एंगल A 90 है, और यदि एंगल A 90 होगा तो उससे आप कह सकते हैं कि एंगल OB 90 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम, सॉरी एंगल BIC अगर 135 होगा तो एंगल BOC 45 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। अब इन दोनों का सम 180 है, किसी एक को देकर दूसरे को एसएससी आपसे फाइंड करा सकती है। इसी प्रकार यदि हम बात करें कुछ रिजल्ट्स की जो एसएससी यहां से ट्रायंगल के साथ जाकर ट्रिग्नोमेट्री को भी लाएं, तो कुछ क्वेश्चंस यहां से वो बना सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाए, इन ए ट्रायंगल ABC, I इज इन सेंटर, I अंत्य केंद्र है। इन ए ट्रायंगल ABC, I इज इन सेंटर, I अंत्य केंद्र है। अब आपको यहां से एंगल BIC को दिया जाए, आपको दिया जाए इफ एंगल BIC 135, तो कुछ देर पहले आपने देखा था कि हमने वहां पर ट्रायंगल के लिए क्वेश्चन किया था। अब हो सकता है वो ट्रायंगल के लिए क्वेश्चन ना करें, वो डायरेक्ट जाकर ट्रिग्नोमेट्री से कुछ रिलेशन बनाए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय कुछ मल्टीपल पेयर्स होते हैं, वो इनको यहां पर डायरेक्ट यूज करा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि BIC 135 है और अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि tan B इंटू tan C, मान लीजिए ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब आप सॉल्यूशन कैसे करें, तो सॉल्यूशन करने के लिए B और C को यहां यूज करना है। यदि हम एंगल A को फाइंड करते हैं तो B और C से सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं BIC इक्वल होता है 90 प्लस हाफ ऑफ A। अब यहां से 90 माइनस होगा 45 और इंटू 2 होगा तो एंगल A आएगा 90। यदि एंगल A 90 होगा, एंगल A यदि 90 होगा तो आसानी से हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल A 90 है तो एंगल B एंड एंगल C का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। अब एंगल B और एंगल C, यदि एंगल B और एंगल C का सम 90 है तो आप लोग ये कह सकते हैं, आपने पढ़ा है कि tan के दो एंगल एक साथ आते हैं और एंगल का सम 90 होता है तो वैल्यू 1 होती है। इस तरह से हो सकता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से कर रहे हैं, हो सकता है ज्योमेट्री के क्वेश्चन से जाकर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं। तो यहां से जिस प्रकार आपने सीखा कि tan के साथ उन्होंने क्वेश्चन दिया, इसी प्रकार हो सकता है वो cot के साथ क्वेश्चन दें। जैसे उन्होंने एंगल BIC को दिया, हो सकता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाए और यहां पर BIC को ना देकर BOC के लिए भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जब एंगल BIC 135 होगा, आपको BOC फाइंड करना है तो 180 से BIC को माइनस करना होगा। अब यहां से मान लीजिए इसी क्वेश्चन को वो इस तरह से आपको दे देते हैं, इन ए ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में BO एंड CO are exterior angle bisector of angle B and angle C। अब जैसे यहां पर BIC को 135 दिया है और आप लोग जानते हैं कि BIC और BOC का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, तो डायरेक्ट वो BIC पर ना देकर क्या वो एंगल BOC को 45 देकर भी क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि यदि एंगल BOC 45 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि BIC 135 होगा, और BIC यदि 135 होगा तो एंगल B और एंगल C का सम 90 होगा। तो यहां से भी वो क्वेश्चन करते समय क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जैसे वहां tan से क्वेश्चन किया गया है, हो सकता है यहां cot से क्वेश्चन किया जाए, आपसे क्वेश्चन किया जाए cot B इंटू cot C,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर बी और सी का सम 90 होगा। और यदि बी और सी का सम 90 होगा तो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि कॉट के दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 होता है वैल्यू 1 होती है। तो कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा क्योंकि 1 होता है इसलिए वैल्यू 1 होगी। अभी अभी आपने बताया था कि एंगल BIC होता है 135, तो एंगल BIC 135 है तो एंगल A होता है 90। एंगल A 90 होगा तो एंगल B प्लस एंगल C का सम 90 होगा। यहां से इसी चीज को इस तरह भी दिया जा सकता है कि B और C को वो 45 दें। इस तरह से दोनों कंडीशन आपको याद रखनी होंगी। दोनों कंडीशन एक ही है। जैसे BIC आए तो BIC में अगर BIC है तो 135 होगा और BOC है तो 45 होगा। दोनों कंडीशन में एंगल B और एंगल C का सम 90 डिग्री होगा। तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहां से दो चीजें हमें मिली। इन सेंटर के लिए BIC एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए, अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं तो BOC 90 माइनस हाफ ऑफ ए। इस तरह से आप कह सकते हैं इन सेंटर से दो कंडीशंस आपको सीखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट, क्योंकि इन सेंटर है तो इन रेडियस भी होनी चाहिए। इन सेंटर है तो इन रेडियस होनी चाहिए, क्योंकि इन सेंटर है तो उसका इन सर्कल भी होना चाहिए। तो किस तरह से किसी ट्रायंगल की इन रेडियस आप निकाल सकते हैं? तो नेक्स्ट लिखें इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल। तो इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं वो देखें आप लोग। किसी भी ट्रायंगल में साइड लिखी जाती है। इन ए ट्रायंगल ABC आपको दिया जाता है। साइड लिखने का मेथड है कि यदि आप AB साइड लिख रहे हैं तो यहां वर्टेक्स C नहीं है, C साइड होगी। यदि आप BC साइड लिख रहे हैं, यहां वर्टेक्स A नहीं है तो साइड A होगी। यदि आप AC साइड लिख रहे हैं तो वर्टेक्स B नहीं है, B होगी। या आप इस तरह से कह सकते हैं, या आप लोग इस तरह से कह सकते हैं कि वर्टेक्स A के अपोजिट A साइड होती है, B के अपोजिट B होती है और C के अपोजिट C होती है। अब हमें यहां इन रेडियस निकालनी है तो इन सर्कल भी होगा। इस तरह से ये मान लीजिए इन सर्कल है, इसकी इन रेडियस को हमें निकालना है। ये एंगल टेंजेंट होने के कारण 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, इसी तरह से ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब यहां ये लेंथ ID एंड IE एंड IF ये तीनों ही लेंथ कहलाएंगी इन रेडियस। ये तीनों ही लेंथ कहलाएंगी इन रेडियस। अब हमें किसी ट्रायंगल की इन रेडियस को निकालना है तो किस तरह से हम इन रेडियस निकाल सकते हैं? इस ट्रायंगल के एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखें आप लोग सभी, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB एंड ट्रायंगल BIC एंड ट्रायंगल AIC। आप लोग ये बताएं कि आसानी से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC का जो एरिया है, ABC का जो एरिया है इसे आप कह सकते हैं ट्रायंगल AIB, ट्रायंगल BIC एंड ट्रायंगल AIC। इन तीनों का सम कहलाएगा ट्रायंगल ABC का एरिया। अब यहां से बात करें ट्रायंगल ABC की, तो हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि ट्रायंगल कैसा है, तो इसलिए हम एरिया नहीं लिख सकते हैं। और ट्रायंगल के एरिया को लिखा जाता है डेल से। और ट्रायंगल BIC की बात करें, सॉरी AIB, ट्रायंगल AIB में R आपकी स्मॉल r हाइट होगी और C आपका बेस होगा, इसलिए ट्रायंगल AIB का जो एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। इस तरह से इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। इसमें भी छोटा सा कॉमन पॉइंट बना सकते हैं सॉरी, डायरेक्ट लिखने के लिए कैसे कॉमन पॉइंट बना सकते हैं कि यहां वर्टेक्स B और C आए तो यहां साइड C आई है। इसी तरह से यहां वर्टेक्स B और C हैं तो जो साइड आनी चाहिए, बताएं आप लोग क्या होनी चाहिए? B और C हैं तो A साइड के साथ R आना चाहिए। A और C हैं तो आप लोग ये बताएं B साइड के साथ R आना चाहिए। क्योंकि हम लोग यहां पर इन रेडियस फाइंड कर रहे हैं। अब इन रेडियस यदि हम फाइंड कर रहे हैं तो इन रेडियस अगर यहां से हाफ R को कॉमन लिया जाए तो आप लोग लिखें A प्लस B प्लस C इंटू R। ये हो चुका है
हाफ ए प्लस बी प्लस सी, इसे कहा जाता है ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर को लिखा जाता है स्मॉल एस से। तो हम लोग लिख सकते हैं एस इंटू आर एरिया, और हमें क्योंकि रेडियस निकालनी है तो आप लोगों को याद रखना होगा किसी भी ट्रायंगल